so much. Thank you, Mariam, for all those beautiful words. I don't think I deserve that much appreciation anyway. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ आज देरी पहुँचा, उसके लिए आप सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। ये हम लोगों का एक प्रोग्राम था बीच में, वो उसका अनसर्टेनिटी का वजह से हो गया। लगा कि आज होना कल होना, तो 29 को हम लोगों को यहाँ आना था, आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, लेकिन सडन कुछ अनएवरेबल सिचुएशन का वजह से हमको आज हरी भरी में, इसलिए मैं बोला भी था, बोली को लेट हो जाऊंगा ना, इसको कल करते हैं। बोला तो नहीं, आप जितना भी लेट भी होगा हम लोग वेट करेगा बोला। तो आप लोग का इतना पेशेंस है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच आज ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम में मेरा छोटा भाई यूएम भी देखा, बहुत अच्छा लगा है, सब प्लेजेंट सरप्राइज था उनको मिल के। और मेरे साथ आए हुए अपना सीनियर है आर्यन जी है, और खास करके हमारा तची भाई का फैमिली और तची खुद, आपको यहाँ इतना प्यार से आप लोग बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तची 10 साल से कहाँ गायब था, सोचा तो गाना प्रैक्टिस कर रहा था, है ना। तो हम और 10 साल गायब होगा तो वो तो पूरा मोहम्मद रफी सबको फेल कर देगा। इसलिए अभी दूसरा का भी तो प्रोफेशन को खराब नहीं करने के लिए हम उसको पकड़ के रखेगा हमारे साथ में अभी। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि बहुत रात भी हो गया, ये प्रोग्राम तो 2 दिन हो गया ना, आज 27 और 28 तक चला गया अभी ये प्रोग्राम। तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन आ जाता है, क्या करेगा, समय का अभाव है। तो आप लोग यहाँ इतना तकलीफ से बैठा, प्रिपरेशन किया, फिर बच्चे लोग यहाँ में डांस किया, उसके लिए भी मैं मेरा तरफ से बहुत बहुत अप्रिशिएट करता है। और हमारा बहन मारियम ने बोला कि डेवलपमेंट का बारे में, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हिंदी में कहावत है, बोलता हाथ कंगन को आरसी क्या होता है, जो चीज़ दिख रहा है उसके लिए मिरर नहीं चाहिए दिखाने के लिए। लेकिन आज हम सुबह, जैसे यहाँ कोई शायद आलो से भी होता होगा, उनको पता नहीं होगा, लेकिन हमारा जितना भी मालीगुंज से भाई बहन लोगों को पता होगा, आज सुबह हम नमासिबो से निकला है, वहाँ सुबह का चाय पिया, इसके बाद निकल के आपका हेमी गांव गया, वहाँ में ब्रेकफास्ट किया, फिर हेमी गांव से जाके हम यांगरंग गया, वहाँ में लंच करके आज डिनर में आप लोग का साथ है। तो इसका मतलब क्या है, और हर जगह से हम फोन में सबको बात करके प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम चेंगो से फोन से बात करके कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपका तलामिक से फोन से बात करके कर रहा है, यांगरंग से फोन से बात करके कर रहा है, करले से बात कर रहा है, कारो से बात कर रहा है, लुंगते से फोन से बात करके अपना काम भी कर रहा है, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर रहा है, मेल भी भेज रहा है, करते करते आज यहाँ अभी आप लोगों के बीच पहुंचा है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ बोलता है, वो बोलने वाला बोलता रहेगा। अगर ये चीज 2009 का पहले होता तो मुझे कम से कम 2 महीना चाहिए था, आज जो इतना कवर किया आज ना। नामा से वो जैसे लास्ट विलेज, लेकिन मोदी जी का शब्दों में द फर्स्ट विलेज, तो वहां से होके हम आपका हेमी, आपको पता है एकदम एक्सट्रीम डीप इनसाइड है वो, एकदम बिल्कुल कोना में गांव है। फिर यांगरंग, फिर दूसरा राइट बैंक ऑफ द ये जो योमी रिवर है उसका उस तरफ है। तो इस करके आपका यहाँ आलो पहुंचा, मतलब इससे पता चलता है कि आपका रोड नेटवर्क कितना बन गया है ना। और डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो एक सोर्स होता है वो है रोड कनेक्टिविटी। रोड इज द मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद आपका टेलीफोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका मालीगांव में अभी इतना अच्छा हो गया। अभी जैसे आपका हेमी में भी टावर लगा हुआ है, वो भी अभी शायद कुछ 1-2 दिन में ही हेमी में भी काम करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत कुछ काम अभी गिनाना शुरू करेगा तो शायद फिर 2 दिन 3 दिन भी लग जाएगा, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं गिनाऊंगा। लेकिन आज जो मेन मुद्दा के लिए हम लोग जो आया है यहाँ पे, आप लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए बुलाया और आप लोग ने दिल से मुझे मेरा लीडरशिप में आप लोग सपोर्ट करने के लिए बुलाया, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि सेंटर में मोदी जी है और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये आप सबको पता है। इस बार कम से कम 400 सीट से ज्यादा इंडिया अलायंस जीत के आएगा और मोदी जी का दावा है 370 सीट अपना बीजेपी अकेला जीतेगा। इसका मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। और अरुणाचल में आने से आप देख लीजिए, आज ऑपोजिशन का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जहां में 10 कैंडिडेट है वो सारा बीजेपी का दावेदार है। वो तो आप लोग को पता होगा, हर जगह बीजेपी वाला ही है। आपको कोई मुश्किल से 1-2 मिलेगा, वो तो मतलब इसलिए दूसरा पार्टी में वो लगता है कि मुझे तो मिलना ही नहीं है बीजेपी का टिकट, इसलिए दूसरा पार्टी। लेकिन जो भी जितना भी कैंडिडेट है सब चाहता है कि हम बीजेपी का टिकट से लड़े, क्योंकि बीजेपी का टिकट में कितना दम है, कितना उसमें
आप जीत के आएगा, अपना जगह के लिए कितना काम कर पाएगा उसको पता है। आज जमाना बदल गया, पहले का जैसे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, रिवर फैला दिया, पता मतलब लोग बहक जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरनेट का जमाना है ना, मैसेज पहुंचने में तो 2 सेकंड का है, जस्ट क्लिक ऑफ द बटन में आपका मैसेज पहुंच जाएगा। इसलिए झूठ बोलने का कुछ नहीं। पहले होता था मालीगांव में पहुंचने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए हमको डाक राना भेजना पड़ता था, कागज में लिख के भेजेगा, वो मैसेज लेके जाएगा 5-6 दिन के बाद, फिर 10 दिन बाद जवाब आता था। आजकल 1 सेकंड में आपने एक टेक्स्ट किया, उसका जवाब दूसरा सेकंड में पहुंच जाता है। तो जमाना बदल रहा है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि मोदी जी का लीडरशिप में देश कितना आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग इंडिया को, जैसे हम खुद बहुत ट्रेवल किया बाहर में। जब मैं पहले ट्रेवल करता था, इंडियन पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन में जाएगा कोई भी डेवलप कंट्री में, तो इंडियन पासपोर्ट देखने के बाद बहुत 1000 क्वेश्चन पूछता था, आप क्या करने के लिए आया, क्यों आया, कितना पैसा लेके आया। आज इंडियन पासपोर्ट देखेगा तो बहुत स्माइल करके वेलकम करता है हम लोग को। इससे पता चलता है कि भारत देश कितना आगे बढ़ रहा है। तो उसके साथ में हमारा अरुणाचल में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हमारे यूएम भाई बता रहा था, सुबह आज गया नामसाई से वापस आ गया बोलता है। इसका मतलब क्या, नहीं तो नामसाई पहले तो 4 दिन कम से कम लगता था यहाँ से जाने। तो मैं नामासी वो सिर्फ नहीं है ना, मैं बताया हेमी यागरंग का बीच में और 2-3 जगह रुकते हुए आया, लेकिन भी पहुंच गया आप लोगों के बीच। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट का जो रफ्तार को अगर जारी रखना है तो हमको बीजेपी को साथ देना है, क्योंकि बीजेपी को साथ देना है तो हमारा आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर गलती से ऑपोजिशन का पाला पड़ गया फिर तो हमको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं इतना कह के ज़्यादा समय नहीं लेके, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, इसलिए आप सबको, आपको जो इतना प्यार से यहाँ में हम लोग रिसीव किया, इतना लेट होने के बावजूद भी आप लोगों ने रिसीव किया, और इतना बच्चे लोग सुंदर डांस और गाना, और खास करके हमारा भाई ताची हेमी का गाना तो सुन के थोड़ा लगा कि इसको और थोड़ा प्रैक्टिस कराने से अच्छा होगा। अभी हम लोग जब टूर जाएगा उसको गाना खूब गवा के ले जाएगा। तो इसके साथ में छोटा सा तोहफा है ना, जितने भी आप नाच गान पोनू टीम और जितने भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसको हमारा ये आप एक कौन आके रिसीव करेगा, भी आगे लेके जाएगा, अपना स्टेज पे आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, है ना। इसी बात के साथ मैं अपना बात को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।